नमस्कार, मैं आपके साथ सिमरन चीमा। आप सभी का सुनहरा समाज में स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम कुमार गर्ग जी, जो चंडीगढ़ की मशहूर हस्ती, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप पार्टी के संयोजक भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, हमने देखा है आपने पीछे ग्रीनरी पर भी इकोनॉमिक किया था, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, एक ये बहुत अच्छा मॉडल है देश के लिए। प्रधानमंत्री जी हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन जब भी डेवलपमेंट होती है तो उससे क्या है, आपके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है। आप इंडस्ट्री लगाते हो, कोई भी डेवलपमेंट करते हो, तो उससे आपका इन्वायरमेंट जो है वो खराब होता है हमेशा। जितने आप इंडस्ट्रियल सिटी दिल्ली देखोगे, कोई भी देखोगे, वहाँ पे आप देखो कितनी पोल्यूशन होती है। तो इसका मैंने एक पीछे प्राइम मिनिस्टर को और सरकार को भी एक मॉडल दिया था, और बहुत अच्छा एक मॉडल है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी क्या है कि आज की डेट में किसान जो है आत्महत्या करता है, क्योंकि वो उसी चीज़ में उलझा है, पैडी और वीट के सर्कल में उलझा हुआ है। अब जब पैडी लगाते हो पंजाब जैसे स्टेट में, आपने देखा पानी का जो लेवल है बहुत नीचे चला गया, क्योंकि पैडी के लिए बहुत पानी चाहिए। अब क्योंकि पैडी का उसको पैसा अच्छा मिलता है, इसलिए पैडी लगाता है। मेरा ये मानना है कि अगर हम फलों के पेड़ और हाई वैल्यू पेड़ अगर देश में पॉपुलर किए जाएं तो वो बहुत एक अच्छा हमारे लिए इकोनॉमी का मॉडल हो सकता है। आप देखो, अगर आपके पास 500 पेड़ हों फलों के, कितनी इनकम होगी आपको? ऑन एन एवरेज किसी फल के पेड़ से, चाहे वो अमरूद का है, चाहे वो आम का है, चाहे वो लीची का है, चाहे वो टिम्बर का है, मिनिमम समझने 1000 रुपये साल इनकम होती है। अगर एक परिवार 500 पेड़ लगा लेता है एक बार, चाहे गरीब से गरीब परिवार है, तो उसको कम से कम 5 लाख रुपये साल की इनकम होगी। और अगर देश में 100 करोड़ पेड़ ऐसे हर साल लगने लग जाते हैं, आप सोचो कितनी इनकम होगी। अब आप कहोगे ज़मीन कहाँ से आएगी? हमारे देश में इतनी ज़मीन खाली पड़ी है। देश बेसिकली क्या है, धरती का 33% जो एरिया है वो जंगलों में होना चाहिए, जबकि इंडिया में शायद 20 से 21% एवरेज है। तो आपने देखोगे रेलवे लाइन के आसपास, रोड्स के आसपास, पहले रोड्स के आसपास पेड़ लगते हैं ना, अब पेड़ कटने शुरू हो गए, या कोस्टल एरिया में, या गांव की जो पंचायत लैंड इतनी खाली पड़ी हैं, उनके ऊपर क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक परिवार को, जो भी परिवार चाहे, उसको 1 एकड़ लैंड लीज पे दे दे, फ्री लीज, 1 रुपया लीज पे। जो लैंड है वो सरकार की रहे, उसके ऊपर पेड़ आपके हों। आप 500 पेड़ 1 एकड़ में 500 पेड़ लगा सकते हो। जैसे 500 पेड़ आपने लगा दिए, उसके लिए कुछ, बल्कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे, से 100 रुपये पर पेड़ या 200 रुपये पर पेड़ आपको दे, ताकि आपका शुरू का जो खर्चा है वो आप बचा सको। उससे क्या, अगर हम 100 करोड़ पेड़ हर साल लगाते हैं तो 25 लाख परिवारों को, जो 20 या 25 लाख परिवारों को एक रोजगार मिलता है परमानेंट। से आपका परिवार है, आपके परिवार ने 500 पेड़ लगा दिए, तो आपको अगले 30, 40, 50 साल तक कुछ और करने की जरूरत है। आपके पूरे परिवार का खर्चा है जो उससे निकल जाएगा। 1 एकड़ जमीन जो गवर्नमेंट आपको दे दे, उस पे 1 रुपया किराया ले सर नोशनल, और पहले 2 या 3 साल पेड़ लगाने के लिए आपको कुछ सब्सिडी दे दे, जैसे मनरेगा में या किसी में आपको सब्सिडी दे दी, तो आपने 500 पेड़ आपके घर वालों ने लगा दिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या, 5 लाख रुपये साल की बड़े आराम से इनकम होगी। 5 लाख से आपका परिवार जो है पल सकता है। और ये पेड़ जो है 30, 40, 50 साल तक चलते हैं। आपको पता है, कोई आम का पेड़ हो, अमरूद का, कम से 30, 40 साल तक तो चलेंगे। तो आपने 30, 40 साल तक जो है अपने परिवार को नौकरियां करने की, किसी कुछ भी करने की जरूरत नहीं रही, ठीक है ना। और उससे इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी मिल गई। अब जैसे आप फ्रूट करोगे तो फ्रूट की पैकिंग के लिए, फ्रूट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रूट की सेल के लिए, फ्रूट के जूसेज के लिए कितना कुछ आगे चले गया। टिम्बर के पेड़ लगे, टिम्बर आगे काम आएगा, फर्नीचर बनेगा। आप इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी देते हो? तो हर साल अगर आप 1 करोड़ लोगों को इस तरह से एम्प्लॉयमेंट देते हो, और मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी उसकी, 100 करोड़ पेड़ अगर लगा दिया आपने, उससे 1000 रुपये पर पेड़ की 1 साल की इनकम है, तो कितने अरबों खरबों रुपये आपको हर साल होगा। तो मेरा ये मॉडल जो है, ये मॉडल बड़े लोग कहते हैं कि नहीं जी, लोग तो जमीन मार लेते हैं, लोग तो ये कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक डाल दे कि सरकारी जमीन हमेशा सरकार की रहेगी। सरकारी जमीन बिक ही नहीं सकती, कोई ले ही नहीं सकता सरकारी जमीन, अनटिल सरकार उसको सेल करे, ठीक है ना। तो जब सरकारी जमीन रहनी है तो उसको पेड़ आप लगाओ। जब पेड़ की एक लाइफ हो, उसके बाद सरकार चाहे वो पेड़ रख ले, चाहे वो आपको एज ए बोनस पेड़ दे दे।
जैसे से एक आपने आम का पेड़ लगा दिया, उसकी उम्र 50 साल के, 50 साल का, तो उसकी लक्कड़ जो है वो चाहे आप रख लो चाहे सरकार रख ले, उससे सरकार आपको कुछ तरह का बोनस दे के कुछ भी करके सरकार का हो जाए। तो इस तरह से, या वो जमीन पे फिर आप परपेचुअल जैसे जिसको बोलते हैं कि वो पेड़ काट के और लगा सकते हो टाइम के साथ, ताकि 500 पेड़ हर एक परिवार का, इंडिया में मेरी ये इच्छा है कि हर एक परिवार के पास 500 पेड़ अपने हों। तो आप सोचोगे कि ग्रीन इकोनॉमी, कितना कार्बन क्रेडिट मिलेंगे इंडिया को, और आप नेचर के साथ कितना प्यार कर रहे हो, आपको ऑक्सीजन की तो कमी नहीं रहेगी, आपको कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, और आपका कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप सोच के देखो कि अगर आपका सारी जगह पे पेड़ हों। मैं अभी पीछे यूएस से जा रहा तो एक फ्रैंकफर्ट है जगह, फ्रैंकफर्ट में जब जहाज नीचे उतरता है तो आप देखोगे वहाँ पे 1 भी इंच जगह आपको ऐसी नहीं दिखती जहाँ पे पेड़ ना हो। यहाँ से आप दिल्ली जाते हो तो 1 भी इंच ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ दिखें आपको, ये फ़र्क है। आप यहाँ से शिमला जाते हो तो सारी पहाड़ियाँ नंगी पड़ी हैं, सब पेड़ माफिया, जो जंगल माफिया वो काट लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको हाई वैल्यू, जैसे मैंने चंदन के पेड़ चंडीगढ़ में लगाने का एक सिस्टम बनाया है। अभी 10,000 पेड़ हमने चंडीगढ़ में लगाने की कोशिश की है, और काफ़ी स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह लगाने की कोशिश की है। तो अब चंदन का जैसे पेड़ है, इसकी लकड़ ऐसी है जो कि ग्रामों में बिकती है। बाकी आप जितने भी लकड़ है वो सारी किलो क्विंटल में बिकती है ना। चंदन की लकड़ जो है ग्रामों में बिकती है, चाहे जितना मर्जी हल्के से हल्की लकड़ हो, तब भी चंदन की लकड़ तो ऐसा नहीं ना कि आप क्विंटल में बेचोगे। तो अगर एक, कर्नाटक में कहते हैं कि अगर लड़की के पैदा होने पे एक चंदन का पेड़ लगा दो, 1 या 2 पेड़, तो लड़की का खर्चा उसके पेड़ से निकल जाता है। अप टू 25,000 रुपये किलो तक चंदन की लकड़ है, और जो ऑयल है उसका वो 5 लाख रुपये किलो तक का है। तो क्यों नहीं हम ऐसे पेड़ जो हैं, उन पेड़ों की हम पॉपुलरिटी करते, उन पेड़ों को क्यों नहीं लगाते। ऐसे एक महोगनी का पेड़ है, आपने देखा जो राइफल होती है उसके पीछे बट लगा होता है, या ये जो हारमोनियम होता है, गिटार होता है, उसकी लकड़ जो है वो महोगनी से बनती है, या जो बोट्स होती हैं। अब महोगनी की लकड़ ऐसी है कि जिसको दीमक नहीं लगता कभी भी, और ना पानी से ख़राब होती है कभी। बोट आपने देखे, बोट सारी इस तरह के पेड़ लगाएं। अब वो 50, 60, 70 फुट ऊंचा चला जाता है पेड़ 10 साल में, कितनी इनकम होगी आपको। हाई वैल्यू ट्रीज लगाओ आप, इंस्टेड के आपने ऑर्नामेंटल लगा लिया, कुछ और लगा लिया। सर, देश में कहते हैं कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, आपका इस बारे में क्या कहना है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा? सिमरन, मेरा ये मानना है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। भ्रष्टाचार बल्कि इंडिया में ही खत्म हो सकता है, और दुनिया में शायद खत्म ना हो या ना हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो गॉड फीयरिंग लोग हैं। आप भी हो ना, कुछ भी पाप करते हुए आप 10 बार सोचते हो, ठीक है ना। तो मैं पीछे एक फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि इंडिया में अगर मेरे को सिर्फ 25,000 लोग ईमानदार दे दो, सिर्फ 24,500 रादर 24,500 अगर लोग ईमानदार दे दो, तो ये हो नहीं सकता कि इंडिया में ईमानदारी ना हो। आपने देखोगे, आपको अपने करेंसी आप देखिए ना, पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले क्या होता था। आप करेंसी के नोट देखते तो उसके ऊपर क्या लिखा था, आई लव यू, ये नाम लिखा होता था, या पिन लगे होते थे ना। कितना गंदे नोट होते थे। आज आप अपने करेंसी नोट में देखते हो कभी कुछ लिखा हुआ है? इसमें देश बदला ना, देश की सोच बदली। आज आपके करेंसी नोट पूरे के पूरे बिल्कुल सही होते हैं। ऐसे कुछ साल पहले तक लोग ओपन में ये लेटरिन वगैरह जाते थे, है ना, सवेरे कितने लोग बोतलें लेके घूमते थे। आज आप देखते हो एक भी कहीं पे नहीं है। इसका क्रेडिट मैं मोदी जी को देता हूँ रादर, कि उन्होंने एक स्वच्छ अभियान का जो चलाया वो इतना अच्छा चला कि आज मेरे को, हम दिल्ली जाते हैं, पहले रेलवे लाइन पे ही लोग सुबह सुबह लगे होते थे। अब आपको इंडिया में कहीं पे भी, एक्चुअली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में तो मैंने देखा है कि बिल्कुल ऐसा कोई ओपन में जाने वाला, एक सोच बदल गई ना। ऐसी जब आप ईमानदारी पे भी सोच बदल दोगे तो इंडिया में के तो लोग तो इतने गौर फिरेंगे, फटाफट ईमानदार हो जाएंगे। सिर्फ ईमानदार बनाने के लिए एक कंसेप्ट देना है, अपने सिस्टम ऐसे बनाने हैं कि जिसमें लोग बेईमान करे हो ही ना सके। एक राजा मिदास की कहानी थी। राजा मिदास को एक वरदान मिला कि तो जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन उसने क्या कि एक दिन में ही उसका इतना बुरा हाल हो गया, उसने पानी को हाथ लगाया, पानी सोना बन गया। अपनी बेटी को हाथ लगाया, बेटी सोना बन गई। उसने कहा नहीं, मेरे को ये सोना नहीं चाहिए। पढ़ी है ना आपने स्टोरी। तो उसमें क्या हो गया, वो सोने से उसका मोह भंग हो गया। ऐसी ब्लैक मनी इस तरह से हो जाए कि लोगों को ब्लैक मनी रखना ही एक बहुत बड़ा बोझ लगने लग जाए। जब ब्लैक मनी आप रख ही नहीं पाओगे तो आप करोगे क्या? आप ईमानदार हो जाओगे। अगर आपके घर पे ब्लैक मनी आपको रोज 24 घंटे लगे, यार आज इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, रेड हो जाएगी, अभी कोई पकड़ लेगा, मेरा समाज में क्या हाल होगा,
होगा ना। तो कानून ऐसा बन जाए, सिस्टम ऐसा बन जाए कि आप अपने घर में 10 लाख से ऊपर रख नहीं सकते। आप अपने बैंक लॉकर में पैसा रख रहे हैं, अब बैंक लॉकर हैं, जैसे बैंक लॉकर में लोगों के करोड़ों रुपए पड़ा है, अगर ये कानून बन जाए कि अगर बैंक लॉकर में आपका पैसा पकड़ा गया तो सरकार का होगा, तो आप नहीं रखोगे ना। ऐसे आपकी गाड़ी में अगर कभी पैसा 1 लाख से ऊपर पकड़ा गया तो वो सरकार का होगा, तो आप गाड़ी में पैसा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अभी गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन की थी उसमें पर्पज क्या था कि बड़े नोट खत्म कर दें, लेकिन वो 2000 का नोट आ गया। अगर 2000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट ही खत्म हो जाए, आप 100 के नोट कितने रख लोगे घर में? खत्म हो जाएगा ना काला धन। काला धन खत्म होने का तरीका ही है। दूसरा क्या है कि देश में सिर्फ जैसे मैंने 24,500 लोग ऐसे हैं जिनको के पैसे की जरूरत नहीं है। उसमें जैसे MP 700 कुछ MPs हैं, 743 MP होंगे से, MLA 6000 MLA होंगे, IAS अफसर, IRS अफसर, IPS अफसर, है ना। ये जो टोटल जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये टोटल मिला के मैंने देखा 24,500 या 25,000 मैक्सिमम बनता है, या 200-400 जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, से अंबानी, अदानी। ये ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की तो जरूरत नहीं है, इनके पास इतने पर्क्स और इतनी पावर पहली है कि इनको पैसे की जरूरत नहीं है, बेईमानी करने की जरूरत नहीं, आई मीन, ठीक है ना। अगर ये 24,500 लोग बेईमानी छोड़ दें, सिर्फ ये लोग ईमानदारी पे आ जाएं, आपको लगता है कि इंडिया बेईमान रह जाएगा? गीता में लिखा है कि जैसा जो अग्रणी लोग होते हैं समाज के, जो बड़े लोग होते हैं, जैसा वो आचरण करते हैं वैसे समाज आचरण करता है। ये 24,500 लोग हैं, देश के अग्रणी लोग हैं, देश के नेता हैं, लीडर हैं। अगर इनका करैक्टर, इनका सिस्टम ठीक हो जाएगा तो बाकी दुनिया तो अपने आप ठीक है। अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरा बच्चा ईमानदार होने की कोशिश तो होगी ना। आप अगर आपका पिता ईमानदार है तो आपको लगे मेरा पिता इतना बड़ा ईमानदार है तो मैं क्यों बेईमानी करूं। तो अगर देश का राजा ईमानदार होगा, देश के ये रूलर जो हैं, MLA MP, ये लोग 24,500 सिर्फ ये मेरे को ईमानदार दे दो, बाकी तो सारा ईमानदार अपने आप हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता देश बेईमान रह जाए। कितनी बड़ी बात है। 24,500 लोग सिर्फ कसम खा लें आज कि हमने बेईमानी नहीं करनी, कुछ भी हो जाए तो बेईमानी खत्म हो जाएगी। आपको लगता है बेईमानी रह जाएगी? अगर हमारे जज, हमारे IPS अफसर, हमारे पुलिस वाले, हमारे ये MLA MP अगर ये ईमानदार हो जाए, आपको लगता है कि इंडिया में बेईमानी रह सकती है कभी? आप बताओ, नहीं रहेगी ना। तो बस यही फार्मूला है। सिर्फ 25,000 लोग मेरे को ईमानदार दे दो, बाकी सारा देश अपने आप ईमानदार हो जाएगा। थैंक यू। ये थे प्रेम कुमार गर्ग जी। हमने जाना इनके व्यूज़ कृषि को लेकर, ग्रीनरी के ऊपर। इन्होंने जैसे बताया कि अगर सभी परिवार पेड़ लगाने लग जाएं तो उनको भविष्य में कितना फ़ायदा होगा और कितनी इनकम आ सकती है उनको। हमें इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए सुनहरा समाज।